सभी को जय यीशु। निकिता जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, प्ले घंटी को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। एवं आज का वचन कहता है, दूसरा राजा का ग्रंथ अध्याय 20 वचन संख्या 25 में लिखा गया है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ और आंसुओं को देखता हूँ, मैं तुझे चंगा करता हूँ। हालेलुया। स्वयं प्रभु यीशु के वचन में लिखा गया है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ और मैं तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रभु यीशु को इस सुंदर वचन के लिए हम आइए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु इस वचन के माध्यम से आइए हमसे प्रभु यीशु बातें कर रहे हैं। हमें इस वचन के माध्यम से प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, हमें चंगाई दे रहे हैं। आइए हम इस वचन को हम विश्वास से, हम अपने मन से, अपने हृदय से हम आइए घोषणा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपकी वचन कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ, कहता है आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस रात को हम बिना प्रार्थना किए सो जाते हैं तो भी हमारे साथ रुक कर, तो भी हमारे साथ हमारे उस समय भी आप महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु, हालेलुया, हम कई बार हम बिना प्रार्थना किए हम इस रात्रि को हम सो जाते हैं। तो कहता है सो बहुत महत्वपूर्ण की बातें बताना चाहता हूँ। जब कल्पना करो कि मैं अभी तुम्हारे साथ हूँ, तो मेरे प्रियो, जब हम कई बार बिना प्रार्थना करके हम सो जाते हैं, हमें कल्पना करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, हमारे सामने खड़ा है और हम क्या है, हमारे साथ खड़ा है, हमारे पास है। हमारे बच्चों जब हमारे रात को हालेलुया सो जाते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को क्या करना चाहिए, शांति और जो भी हम शांति से क्या करना चाहिए, पूरे दिन भर की चिंता और बोझ मुझ पर सौंप दो, कहता है प्रभु यीशु। चिंताएं और बोझ क्या कर दो, मुझ पर सौंप दो। स्वयं यहाँ कहा गया है, दूसरा राजा का ग्रंथ में, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूँ और तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में कल्पना करता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमारे विषय में वे कल्पना करते हैं, वे जानते हैं। हालेलुया। इसलिए स्वयं प्रभु यीशु कहता है, सबसे पहले अपने दिल को शांत करना चाहिए और बोझ मुझ पर क्या कर दो, चिंता बोझ मुझ पर सौंप दो।
फिर कहो ईश्वर कि पिता आज दिन के लिए क्या कहे, उस प्रभु यीशु को सारी चिंताएं और बोझ को सौंपने, और उस प्रभु यीशु को हमें फिर कहना चाहिए कि दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यदि मैंने कोई गलत किया हो तो मुझे क्षमा कर, क्या कहना चाहिए, मुझे क्षमा कर, मेरे हृदय को क्या कर, मेरे हृदय को शुद्ध कर, और मुझे अपने इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार, हालेलुया, उस प्रभु यीशु से यही दुआ कीजिए। उस स्वयं प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे आंसुओं को देखता हूँ। स्वयं प्रभु यीशु का वचन में लिखा गया है, सारी चिंताएं बोझ मुझ पर सौंप दो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्यों डरते हो, क्यों सोचते हो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, वो कहता है। तो मेरे प्रियो, हमारे साथ है प्रभु यीशु, इसलिए हमें अब सबसे पहले हमारे हृदय को शांत से प्रभु के पास आना चाहिए, उसके करीब आना चाहिए, अपने शांत हृदय से, शांत मन से उसके साथ हमारे ध्यान होना, हमें अनुभव होना चाहिए कि प्रभु यीशु हमारे साथ, हमारे सामने खड़ा है, हमारे साथ बैठा है, हमारे बीच में है। वो विश्वास के साथ अपने मन में, अपने हृदय में और शांतिपूर्वक से उस प्रभु यीशु से हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उस प्रभु यीशु को दिन के लिए, आज के दिन के लिए हमें प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु यीशु से हमें यह कहना चाहिए, यदि मैंने गलत किया हो तो मुझे क्षमा कर दे, सचमुच में हमें क्षमा करेगा। मेरे हृदय को शुद्ध कर और मुझे आपकी इच्छा के अनुसार चलने सिखा। और सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु हमें अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलने के लिए सिखाएंगे। हालेलुया। ए प्यारे प्रभु, आपकी बेटी बेटियों को खुदा, उन्हें जो जाने अनजाने में गलत किए हैं उन्हें क्षमा कर। हालेलुया। ताकि वे लोग अपने उनकी हृदय को शुद्ध कर प्यारे प्रभु, ताकि आपकी बेटी बेटियां आपकी इच्छा के अनुसार वे चलने सीखने पाएं और अपने परिवार के एवं दोस्तों एवं सारे जरूरतमंद लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ताकि प्यारे प्रभु, आपकी बेटी बेटियां सभी जिस प्रकार आपने मुझे और आपकी सभी बेटी, इन भाई बहनों को, इन माता पिताओं को प्यार किया, उसी प्रकार प्यारे प्रभु जी हम भी एक दूसरे को प्यार करने पाए। जिस प्रकार आपने खुदा कलीसिया से प्यार किया, उसी प्रकार हम भी एक कैसे पति पत्नी के बीच में प्यार नहीं है, वो प्यारे प्रभु जी जैसे कलीसिया को आपने प्यार किया, उसी प्रकार वे लोग भी अपने पति पत्नी को वैसे ही प्यार करने पाएं। हालेलुया। ब्लेस कीजिए खुदा, ताकि क्योंकि प्रेम प्रेम आपकी राज्य की मार्ग पर प्रभु यीशु इस रात में आप हमारी रक्षा कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदा।
इस रात में प्यारे प्रभु जी रक्षा कीजिए खुदा। जिस प्रकार आपने पूरे दिन भर हमें रक्षा की, उसी प्रकार हमारे रक्षा कीजिए। जरूर प्रभु यीशु हमारे घर रक्षा करेंगे। मेरे घरों को अपनी शांति और स्वर्गदूत को जरूर हम प्रभु यीशु अपने स्वर्गदूत को हमारे घर के चारों ओर हमारे रक्षा करने के लिए वो भेजते हैं। हालेलुया। आइए तो हम धन्यवाद देते हैं स्वयं प्रभु यीशु हमें इस प्रार्थना को शुरुआत करने से पहले हम सुंदर वचन दिया प्रभु यीशु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन के माध्यम से हमें किस तरह से हमें उस प्रभु यीशु के करीब आना चाहिए, इस वचन के माध्यम से हमें यही सिखलाते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने के लिए हमें प्रभु यीशु उसके सामने हमें किस तरह से हमें बैठना चाहिए, हमें किस तरह से हमें अनुभव करना चाहिए, इस वचन के माध्यम से। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वयं प्रभु यीशु कहता है, आंसुओं को मैं देखता हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, कहता है। तो हम हरेक बीमार एवं लाचार उन सभी भाई बहनों के लिए एवं हमारे दोस्तों के लिए, जरूरतमंदों के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करने के लिए हमें सिखलाते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद लॉर्ड, मुझे शांतिपूर्वक से नींद, ताकि शांतिपूर्वक से मैं सोच सकूं प्यारे प्रभु जी कि कल के नए दिन को आपकी आशीष से भर दे, ताकि आशीष के साथ जागने पाऊं। आपकी बेटे बेटियों कल के नए दिन को प्यारे प्रभु जी आपकी आशीष के साथ वे लोग जागने पाए खुदावन प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदा। हर एक व्यक्ति को प्यारे प्रभु जी आपके विश्वास के साथ वे लोग प्रार्थना करने पाए खुदावन प्रभु जी। उन्हें प्रार्थना करने के लिए सिखाइए खुदा, जिस प्रकार आपने अपने चेलों को सिखाया, उसी प्रकार आपकी इस बेटे बेटियों को भी सिखाइए प्यारे प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी। आपने हर एक हमारे लिए प्रतिदिन की आहार देते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। हमें आज पूरे दिन भर में प्यारे प्रभु हमें एक सुंदर मौका दिया है, हमें भरपूर मात्रा में हमें भोजन दिया, इसके लिए हम आए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते खुदावन। कई से भाई बहनों के लोग को इस सुंदर दिन देखने को नहीं मिला, इस सुंदर समय एक दूसरे से समय बिताने नहीं पाए, एक दूसरे को की मदद नहीं करने पाए। उन्हें माफ कर दे खुदा, ताकि वे लोग आगे से वे लोग जानने पाए, आगे आने के लिए ये आपके नाम से वे लोग हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए आगे आने पाएँ और उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ। आपसे प्यारे प्रभु जी आपसे निवेदन करने पाएँ, आपको सौंपने पाएँ। हालेलुया। आप स्वयं कहे प्रभु, एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना करो, ताकि हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने प्यारे प्रभु जी आपने चुना है खुदावन, हमने नहीं चुना प्यारे प्रभु, पर आपने हमें चुना है खुदा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे जीवन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। आपने मुझे चुना है खुदावन प्रभु, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, ताकि आपकी बेटे बेटियों को मैं एक सही मार्ग दिखाने पाऊँ, इसलिए आपने चुना है, मैंने नहीं चुना खुदा। हालेलुया। आप तो मेरी माँ की गर्भ में रचने से पहले आपने मुझे चुना है, इसलिए आपको सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ, ताकि इन बेटे बेटियों को प्यारे प्रभु जी
दुनिया की मोह माया से, मैं आपके नाम से प्यारे प्रभु जी, मैं ताकि वो सही मार्ग को मैं बता सकूं प्यारे प्रभु जी, आपकी इस जीवित वचन के माध्यम से प्यारे प्रभु जी, ताकि आपके बेटे बेटियां इस वचन को प्यारे प्रभु जी अपने मन में, अपने हृदय में, अपने परिवारजनों की में प्यारे प्रभु जी आपके वचन को बांटने पाएं, आपके प्यार को अनुभव करने पाएं। हालेलुया। आपकी उपस्थिति को वे लोग अनुभव करने पाएं। हालेलुया। और आपकी ओर वे लोग प्यारे प्रभु जी अपना मन परिवर्तन करने पाएं। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद खुदावन प्रभु जी, जिस प्रकार आपने प्यारे प्रभु जी मुझे अपनी ओर बुलाया खुदावन प्रभु जी, उसी प्रकार आपके हर एक बेटे को आप बुला रहे हैं खुदावन प्रभु जी, ताकि आपकी बुलाहट को वे आपके बेटे बेटियां सुनने पाएं। हालेलुया। उन्हें ब्लेस कीजिए खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।